तो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का इतना सा टॉपिक। बेस क्लियर कर रहे हैं, ज़्यादा उसी बड़ी बात नहीं है कि आयनिक बंध एवं सहसंयोजक बंध में डिफरेंस क्या क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए। बहुत सिंपल टॉपिक आप समझते हो, लेकिन थोड़ा सा ऐसे कर लो कि भाई डाउट रहता है कि आयनिक कौन सा है, सहसंयोजक कौन सा है, तो उसको आज डाउट को हमेशा के लिए क्लियर करेंगे कि सहसंयोजक कौन है और आयनिक कौन है। तो बंध व्हाट इज आयनिक बंध, व्हाट इज दिस, तो उसके बारे में देखेंगे। तो तब तक आप वीडियो तक बने रहिए और मेरी इस वाणी जैसी यानी ये मेरी जो मधुर वाणी है इसको अपने कानों में थोड़ा वो करिए, सोचिए विचारिए क्या बोल रहे हैं, तो ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सहसंयोजक बंध की। देखो, जो सहसंयोजक बंध होता है तो आपने सुना भी होगा, सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध भी सुना होगा, लेकिन होता क्या है उसको मैं बता रहा हूँ। देखो, जो अपना आयनिक बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है कि दो परमाणु के बंध बंध फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है कि दोनों परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, शेयर करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, सहसंयोजक बंध में। और होता क्या है कि इन परमाणुओं का जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है, दो परमाणु है, अब दो परमाणु में जो विद्युत ऋणात्मकताओं का जो अंतर होता है वो कम या नगण्य होता है सहसंयोजक बंध में। ठीक है, पहली बात तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। ठीक है, तथा दूसरा होगा कि दो परमाणु, तो परमाणु के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर होगा क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर होगा। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर होगा वो क्या होगा भाई, बहुत कम या नगण्य ना, बहुत कम या नगण्य होगा विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर हो। अब सर, विद्युत ऋणात्मकता का बहुत अंतर कम है और जीरो है, कैसे? कि अगर हमने दो हाइड्रोजन परमाणु ले लिए कि सर ये दो हाइड्रोजन परमाणु है, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या होगा, सिंपल सी बात है, समान परमाणु विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य हो जाएगा ना। अब शून्य हो जाएगा तो हाइड्रोजन परमाणु क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तो इनके द्वारा जो बीच बना बंद होगा वो क्या होगा, सहसंयोजक होगा। समझे या नहीं समझे आप? जो मैं बता रहा हूँ वो समझो एक बार। दिक्कत है ही नहीं है सहसंयोजक बंध में। कोई दिक्कत आई कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर होगा बहुत कम या नगण्य होगा, और इनके मध्य जो बनने वाले बंध को बोलते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक है, समझ आई? ओके जी, ये अपना कंप्लीट। दूसरे आते हैं सहसंयोजक बंध पे, जो अपना नहीं, आयनिक बंध पे। अब आयनिक बंध क्या होता है, आयनिक बंध सेम जिसका उल्टा ही। अब आयनिक बंध से आप यही पता लग सकते हो कि भाई नाम से आयनिक बंध, आयनिक बंध, आयनिक बंध जैसे आपको समझ नहीं आ रहा, आपको पता ही नहीं है आयनिक बंध क्या, क्वेश्चन आ गया आयनिक बंध। आयनिक बंध, आयनिक यानी आयनों के मध्य बनने वाले बंध। हाँ, तो आप पहुंच रहे हो उस जड़ तक, आप उस नींव तक पहुंच रहे हो कि आयनिक बंध है। तो आयनों के मध्य बनने वाले बंध को आयनिक बंध बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा, अब सिंपल सी बात है कि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे करेगा, या तो त्यागेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करेगा, या त्यागेगा, और या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब यदि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है, यदि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भाई, त्याग रहा है, तो सिंपल सी बात है उस पर धनावेश चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश चार्ज होगा। ठीक है, और दूसरा इसके मध्य जो विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर होगा वो बहुत अधिक होगा। ध्यान रखना, विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर होगा वो क्या होगा, अंतर इज वेरी अधिक, वेरी अधिक, बहुत अधिक होगा विद्युत ऋणात्मकता का अंतर। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आई कि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर उसमें बहुत अधिक होता है। उल्टा आ रहा है, नहीं आ रहा? यहाँ पर देखो एक बार दोबारा आओ कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, अब इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग हो रही है इसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत कम या नगण्य है, इसमें बहुत अधिक है। ये तो बात समझ आई। एग्जाम्पल के लिए NaCl, तो NaCl के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है, NaCl के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। अब कैसे पाया जाता है उसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि Na+ दो परमाणु है, Na है एक Cl है, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत अधिक है, आयनिक बंध बनेगा। अब कैसे बनेगा, देखो कि Na है 11 पर आता है। अब ये क्या करेगा कि अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करेगा। स्थायी विन्यास यानी जो अक्रिय गैसें हैं, हीना नीना आर का रीना, ऐसे रहना जानते हो अपना, तो हीना नीना, तो सिंपल सी बात है इस पर 11 होते हैं, तो यदि एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर देगा
तो इसको नियोन अवस्था प्राप्त हो जाएगी सर, नियोन अक्रिय जो गैस है वो प्राप्त हो जाएगी, यानी स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, स्थायी ज़्यादा प्राप्त करेगा। स्थायी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग कर देगा। अब जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इनमें क्या हो जाएगा भाई, Na+ आ जाएगा, और ये अपना Cl पे है 16 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब कितना रुपया आता है ये, हाइड्रो हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर 16 17 पर आ रहा है, ये 17 पर आ रहा है। तो ये क्या करेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करेगा तो इसका विन्यास हो जाएगा 18। 18 किसका होता है, आर्गन का होता है। 18 इस आर्गन, जो कि क्या है, एक स्थायी विन्यास है, यानी अक्रिय गैस है। तो इस प्रकार इस पास Cl होगा। इस प्रकार ये दोनों धनावेश होगा, तो इनके मध्य जो बनने वाले बंध को बोलते हैं अपन आयनिक बंध। क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। बस, कहाँ जा रहे हो सर, हो गया टॉपिक, सच में हो गया, हाँ हो गया, ठीक है। तो ये अपना सहसंयोजक बंध है, आयनिक बंध है। एक बार दोबारा से 1 मिनट मेरी बात को सुन लो, अगर पूरी वीडियो आपने ऐसे ही मजे में काट दी तो। देखो, सहसंयोजक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है और विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत कम या नगण्य होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे अपने परमाणु और उनके मध्य बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध बोलते हैं। आयनिक बंध में क्या होता है, आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, आयन बनेंगे, एक ग्रहण करेगा एक त्यागेगा, ठीक है। तो इस प्रकार बनने वाले बंध को क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। आयनिक बंध में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत अधिक होता है। आई बात समझ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत दिक्कत है ही नहीं है, कुछ दिक्कत आई नहीं है, कुछ दिक्कत क्या यार, दिक्कत दिक्कत आई हो तो कमेंट बता देना, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आ गई हो तो मैं थोड़ा कि भाई कौन सी दिक्कत आ गई वीडियो में, कि भाई मैंने कौन सी चीज़ नहीं बताई, है ना। तो फिर मिलेंगे ऐसी एक खतरनाक नहीं, बहुत बढ़िया सी वीडियो पे, ठीक है। तो चले भाई।